छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के पत्थल गांव के कुनकुरी गांव में खड़ा एक पुराना और सुनसान मकान गांव वालों के लिए दहशत का कारण बन चुका है। इस घर में रहने वाले मकुंद सिदार, उनकी पत्नी सिंधिया बाई और बेटी लक्ष्मी की अलग अलग समय पर मौत हो चुकी है। तीनों की मौत का तरीका भी एक जैसा था। सभी ने घर के एक ही मयार से फांसी लगाकर जान दे दी थी। अब इस घर के पास अंधेरा होने के बाद गांव वाले जाने से पहले 2 बार सोचते हैं। इस घर को गांव वाले भूतिया घर मानने लगे हैं। जशपुर जिले के पत्थल गांव का नाम कुनकुरी है, जहां एक पुराना सुनसान घर, जिसे लोग अब भूतिया घर के नाम से जानते हैं। यह घर वीरान पड़ा है, लेकिन कुछ दिन पहले इसमें एक खुशहाल परिवार रहता था। मकुंद सिदार, उनकी पत्नी सिंधिया बाई और बेटी लक्ष्मी का इस घर ने मौत देखी और फिर गांव में डर का साया छा गया। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें याद है कि सबसे पहले सिंधिया बाई की लाश उसी घर में लगे मयार से झूलती मिली थी। कोई नहीं जानता था कि उसने आत्महत्या क्यों की। कुछ सालों बाद दूसरी मौत पति मकुंद की उसी मयार में फांसी लगाकर हुई। मां के बाद पिता की मौत के बाद अकेली बची लक्ष्मी सिदार बहुत गुमसुम रहने लगी। वह धीरे धीरे खोई खोई सी रहने लगी, जैसे कोई छाया उसका पीछा कर रही हो। सप्ताह भर पहले तक घर में दिखने वाली लक्ष्मी के बारे में गांव वालों ने सुना कि बेटी लक्ष्मी ने भी घर के उसी मयार से लटक कर अपनी जान दे दी है। अब लोगों को शक होने लगा है कि यह घर अशुभ है, शायद किसी प्रेतात्मा का साया है। पहले माँ, फिर बाप और अब उसकी बेटी की मौत के बाद गांव वालों ने उस घर को श्रापित मान लिया है। वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं कि रात के समय वहां किसी के रोने की आवाज आती है, तो कुछ ने छायाएं घूमती देखी हैं। अब वह घर वीरान पड़ा है और गांव में कोई भी वहां पैर रखने से डरता है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में उस घर में कोई आत्मा है या ये सिर्फ एक संयोग था? इस रहस्य का जवाब अब तक किसी को नहीं मिला है। गांव के सरपंच कांति बाई, उसके रिश्तेदार समेत कई लोगों के मुताबिक कुनकुरी निवासी सिंधिया बाई ने अज्ञात कारणों से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। कुछ दिनों बाद मकुंद सिदार ने भी उसी जगह पर फांसी लगा ली। अब जब उनकी बेटी लक्ष्मी सिदार ने भी ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी खत्म कर ली, तो गांव वालों का शक गहराने लगा। गांव में इस घर को लेकर कई अफवाहें फैल चुकी हैं। कुछ लोग इसे आत्महत्या मानते हैं, तो कुछ का दावा है कि यह घर श्रापित है। कुछ गांव वालों का कहना है कि वहां अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और घर के आसपास अजीब घटनाएं होती हैं। लेकिन हकीकत क्या है, इस बारे में अब तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।